हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट चालू कर देंगे। मशीन लर्निंग एंड टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग के बारे में हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले एपिसोड में हमने देख लिया था कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन से यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक के लिए, वो हमने देख लिया। अब इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि मशीन लर्निंग के बारे में, और मशीन लर्निंग और टेक्निक्स क्या है वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। फर्स्ट, तो मशीन लर्निंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंडिंग द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या क्या है, वो इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलो चालू कर लेते हैं। फर्स्ट इज एन मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग को बोला जाता है, मशीन लर्निंग इज एन ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट अलाउ द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड improve their the performance without the explicit programming. It then involves creating the models that can be recognize patterns and make the decisions बेस्ड ऑन द डेटा। आपके डेटा के बेस के ऊपर उसको क्या करना है, डिसीजंस प्रोवाइड करना है, तो उसके ऊपर। लेकिन डेटा कौन सा डेटा रीड करना है, इज ना लार्ज नंबर ऑफ द डेटा। जैसे कि हम कंपनी का डेटा है, सेल्स का डेटा होगा या फिर आपका अदर डेटा होगा, तो उस डेटा को क्या करना है, रीड करना है। डेटा को रीड करके उसके अंदर उसका जो भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। अभी परफॉर्मेंस कब ऐसे इंप्रूव होगा, तो विदाउट प्रोग्रामिंग विदाउट यूज़ करके हम इसके परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूवमेंट करना है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए डेटा को कैटेगराइज डिवाइड करना पड़ेगा। डेटा की कैटेगरी क्या है, कौन से कैटेगरी का डेटा है, तो उसके लिए हम अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स है उसके मशीन लर्निंग के अंदर, वो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली 3 टाइप के मशीन लर्निंग रहते हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये 3 टाइप के आपके मशीन लर्निंग रहते हैं। तो इसके अंदर हम डेटा को ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करने के लिए हम रेडी करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग का। तो इसके की कंसेप्ट कौन से मशीन लर्निंग के, फर्स्ट इज ना एल्गोरिथम। फर्स्ट बेस इज ना एल्गोरिथम बेस पे रन करती है। सेट इज ना रोल। एल्गोरिथम मीन्स क्या, और सेट ऑफ रूल्स मीन्स आप एक डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस किस तरीके से होना चाहिए, उसके बाद उसको रूल्स क्या फाइंड आउट, आप उसके ऊपर रूल्स कौन से अप्लाई कर रहे हो, इज ना सेट ऑफ द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। उसके सेट ऑफ रूल मीन्स वो जो एल्गोरिथम या फिर आप जो एनालिसिस कर रहे हो, उस एनालिसिस की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ द रूल्स। आपने रूल सेट किए, उसी तरीके से आपको उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड द मेक प्रिडिक्शंस। डेटा को क्या करना है, रीड करना है, और उसके ऊपर प्रिडिक्शंस भी आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल क्या आपको उसका कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क है। इसके अलग अलग एल्गोरिदम्स है, वो एल्गोरिदम्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ना मॉडल हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। मॉडल इज ना आउटपुट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। आपका जो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम्स आपने रन किए, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रेनफोर्समेंट लर्निंग या फिर सुपर वेक्टर मैकेनिज्म, ये जो एल्गोरिदम्स आपने रन किए, उस एल्गोरिदम से जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ है, उस आउटपुट को क्या बोला जाता है, द आउटपुट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आफ्टर द ट्रेनिंग ऑन द डेटा। डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करने के बाद जो आउटपुट आपको जनरेट होता है, उस आउटपुट को क्या बोला जाता है, मॉडल। अ मॉडल इज यूज्ड टू मेक द प्रिडिक्शंस और द डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। उस एल्गोरिदम, उस आउटपुट के ऊपर हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, एज वेल एज जो भी डिसीजंस है वो डिसीजंस हम उसके ऊपर लेते हैं, तो इसको और देना मॉडल। नेक्स्ट कंसेप्ट आती है ट्रेनिंग द डेटा। डेटा को क्या करना है, आपको ट्रेन करना है। अभी ट्रेन क्यों करना है, द डेटा सेट used to train machine learning models to helping the learn of the relationship between the input and output। आपका कंटिन्यूस डेटा और इनपुट क्या आ रहा है, उसके ऊपर आपका आउटपुट जनरेट क्या हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग करते हैं। ओके, इनपुट और आउटपुट मीन्स इनपुट आ रहा है, उसका आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। इसका अर्थ है ट्रेनिंग द डेटा। डेटा को क्या करना है, आपको ट्रेन करना है। बाद में आते हैं आपके उसके फीचर्स कौन से यूज़ करते हैं आप, द इनपुट वेरिएबल्स और द डेटा एट्रीब्यूट्स दैट द मॉडल यूज टू मेक द प्रिडिक्शन। उस मॉडल को यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इन अ डेटा सेट अबाउट द बिजनेस, आपका सॉरी अबाउट द हाउसेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इंक्लूडिंग द स्क्वायर फीट्स, नंबर ऑफ द बेडरूम्स कितने होने चाहिए, एंड लोकेशंस क्या है ना, फीचर्स ऑफ द डेटा। मीन्स अगर मैंने अगर मैंने रियल इस्टेट का करो, तो रियल इस्टेट के अंदर
उसके फीचर्स क्या क्या है। अगर आप फ्लैट परचेस करने जा रहे हैं या फिर घर परचेस करने जा रहे हैं तो वहाँ के फीचर्स हम देखते हैं। हाउस कैसा है, कितने साल पुराना है, इज एन फीचर ऑल्सो, इंक्लूडिंग उसके अंदर कितने साइज है, उसकी घर की साइज क्या है, फ्लैट की साइज क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, उसका लोकेशन एरिया ऑफ लोकेशन क्या है, वो हम उसके फीचर्स देखते हैं। उसी ना डेटा ट्रेनिंग उसी के तरीके से होती है। ट्रेनिंग करते समय हमें इंक्लूडिंग फैक्टर जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट लेबल, अभी उसके ऊपर क्या करना है, लेबल प्रोवाइड करना है। मीन्स कैटेगरिकल डेटा, द टारगेट और द आउटपुट वेरिएबल दैट द मॉडल ties to the product, or for example is the data set of the house price, is an house price is a label of that data। उस डेटा को क्या कर दिया हमने, प्राइस के हिसाब से हम उसके ऊपर क्या करना है, एनालिसिस कर रहे हैं। प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग के लिए भी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। आपका जैसे कि आपका लोकेशन ये भी मैटर करता है, नंबर ऑफ स्क्वायर फुट कितना है वो भी आपको मैटर करता है। तो उसको हमने क्या कर दिया, लेबल्स दे दिया। प्राइस इज एन लेबल, हाउसिंग डेटा सेट इज एन लेबल, वुड बी द एक्चुअल प्राइस ऑफ द हाउस। आपके हाउस की एक्चुअल प्राइस क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट फीचर आता है, की कंसेप्ट आती है उसकी जो ना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। डेटा को ट्रेन कैसे करना है और उसको टेस्ट कैसे करना है। ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल, ट्रेन करना है मॉडल को, एंड द टेस्टिंग द डेटा इज यूज्ड टू इवैल्यूएट इट्स द परफॉर्मेंस। आपका ट्रेनिंग करके उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसका जो भी परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका उसके अंदर, नेक्स्ट इज है ना कैटेगरी ऑफ द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की कितनी कैटेगरीज है, देर आर द, मैंने जैसे बात भी बोला कि बेसिकली 3 टाइप ऑफ द कैटेगरी इन द मशीन लर्निंग। फर्स्ट इज है ना सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और एनफोर्समेंट लर्निंग। ये 3 टाइप की आपकी क्या है, टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग है। द मॉडल इज ट्रेनड ऑन द लेबल डेटा वेयर द इनपुट फीचर एंड द करेक्ट आउटपुट। आपका इनपुट फीचर क्या है और करेक्ट आउटपुट क्या आ रहा है उसको क्या बोलते हैं ना, लेबल डेटा। मीन्स कैटेगरिकल डेटा हम उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। आर प्रोवाइडेड द गोल ऑफ द लर्निंग मैपिंग इट फ्रॉम द इनपुट एंड इनपुट टू द आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का क्या करना है, मैपिंग करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। अभी रिग्रेशन एल्गोरिथम इज एन रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको ऑर्डर ना रिग्रेशन एल्गोरिथम। सेकंड इज ना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कैटेगरिकल डेटा, जैसे हम उसको लेबल प्रोवाइड करें, लेबल प्रोवाइड करके उसको कैटेगरी वाइज सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको ऑर्डर ना क्लासिफिकेशन। उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसे डेटा आता है जिसको हम उसके नेचर के हिसाब से कैटेगरीज करते हैं, वो कैटेगरिकल। और रियल टाइम डेटा मीन्स जैसे कि करेंसी है, हर टाइम चेंज हो जाती है, टाइम सीरीज है आपकी चेंज हो जाती है, तो इज ना रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो हम लीनियर सुपरवाइज लर्निंग में हम जब एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, मॉडल सेट करते हैं, डेटा ट्रेनिंग सेट करते हैं, तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के ऊपर हम उसको वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज ना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज एन अनलेबल्ड डेटा। लेबल डेटा का आपके पास अनलेबल्ड है, उसका स्ट्रक्चर आपने उसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आप उसको बोल सकते हैं। द गोल इज आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर इन द डेटा विदाउट द पेयरिंग द नॉलेज ऑफ द आउटपुट। आपको आउटपुट का कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके नॉलेज के बिना ही आप उसको क्या करें, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, इसको और देना अनसुपरवाइज लर्निंग। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टर है, डायमेंशनलिटीज़ है और डायमेंशनलिटी रिडक्शंस है, वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है और आपका वर्क करता है फीडबैक के ऊपर। मीन्स आपने जो एक्शन ली है उस एक्शन के ऊपर आपको आउटकम क्या आ रहा है उसके ऊपर रन करता है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। जैसे कि आपका जिगजैग जिग का गेम है, या फिर आपका कार रेसिंग का गेम है। अगर मैंने स्पीड बढ़ाई, सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो उसके एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर मैंने लेफ्ट किया, राइट किया, मीन्स इज ना मूविंग द एक्शंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको रन करता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। द रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल लर्न बाय द इंटरैक्टिंग विथ एन इन्वायरमेंट एंड द रिसीविंग द फीडबैक्स। आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो और उसके ऊपर फीडबैक्स जो है आप क्या करते हो, रिसीव करते हो। रिवॉर्ड्स, इट एम्स टू मैक्सिमाइज द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स बाय द लर्निंग फ्रॉम द ट्रायल एरर्स। ट्रायल एरर्स के ऊपर उसको क्या करना है, रन करना है। जैसे कि गेमिंग है, AI गेमिंग है, रोबोटिक्स है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो इज एन 3 टाइप ऑफ द बेसिकली
मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज एन फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग का, डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। उसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज हम टेक्स्ट माइनिंग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, बिग डेटा वैलिडेशंस हो गए, इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इमेज रिकॉग्नाइजेशन और क्लासिफिकेशन अलग है। रेनफोर्समेंट लर्निंग का हम यूज़ गेमिंग के लिए कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और रोबोट नेविगेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लस्टरिंग जो है वो क्लस्टरिंग, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सुपर क्लासिफिकेशन के लिए ये एल्गोरिदम होता है, और रेनफोर्स रिग्रेशन के लिए रिस्क असेसमेंट क्या है और स्कोर प्रिडिक्शंस क्या है उसके लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग में हम यूज़ करते हैं डायमेंशन रिडक्शंस, और सेकंड है आपका क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर आपका बायोलॉजीज है, सिटी प्लानिंग है, उसके बाद आपका टारगेटेड मार्केटिंग है, उसके लिए हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। तो इज एन अ टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग, देयर आर द 3 टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग। ओके, उसमें से फर्स्ट है आपका फर्स्ट टेक्निक इज एन सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। अभी सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, आपको डेटा को प्रिडिक्ट करना है, लेकिन कैटेगरीज के अंदर पहले कन्वर्ट करो तो उसको क्लासिफिकेशन के जरिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच इन द मशीन लर्निंग। आपके मशीन लर्निंग में कॉमन यूज किया वाला अप्रोच है, वेयर द एल्गोरिदम लर्न्स फ्रॉम द लेबल्ड डेटा टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स फॉर द न्यू अनसीन डेटा। आपका अनसीन डेटा जो प्रिडिक्ट करे उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर मुझे अलग अलग फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंज है और मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है। अभी मुझे उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, द शेप ऑफ द डेटा, शेप ऑफ द फ्रूट, उसके फ्रूट का शेप क्या है, या फिर उसका कलर क्या है, कलर के हिसाब से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगोरिकल कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करके दे सकते हैं। तो इज एन टाइप ऑफ द सुपर प्रॉब्लम, टाइप ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम। फर्स्ट इज एन रिग्रेशन एंड सेकंड इज एन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। तो फर्स्ट रिग्रेशन एल्गोरिदम में हम उसको यूज कर सकते हैं, इज एन प्रिडिक्टिंग द कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल। जो वेरिएबल आउटपुट आ रहा है कंटिन्यूअसली कम है, इसे न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में हर बार वो चेंज होते जाता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो क्या होता है, शेयर चेंज हो जाते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी जो है ना रिग्रेशन एल्गोरिदम हम उसके ऊपर यूज़ करोगे। मीन उसके बाद है आपका रियल इस्टेट में आपकी हाउसिंग प्राइस है, कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है, उसके प्राइस के हिसाब से, उसके फीचर के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो ना रिग्रेशन एल्गोरिदम। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स क्या है, जैसे कि सैलरीज एंड एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है उसके रिग्रेशन में हम एक्सपीरियंस और उसकी सैलरीज के हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से उसके कॉमन एल्गोरिदम कौन से लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं। उसके बाद सुपर वेक्टर मैकेनिज्म का हम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिग्रेशन में। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन is based on the categorical data. The task is assigned into the predefined categories, descript level. For example, क्लासीफाइंग ईमेल्स और स्पैम और नॉट। आपके ईमेल्स में जितने स्पैम में गए वो चेक करना है, ईमेल स्पैम है या नॉट है, उसको कैटेगरी में डिवाइड करना है, कैटेगरी क्लास ए और क्लास बी, उसके अंदर डिवाइड करना। तो उसके लिए कॉमन एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिदम्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इज ना अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका जो भी डेटा है वो डेटा कैसा है, ग्रुप्ड है, उसको पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके डेटा का पैटर्न क्या है, विदाउट द पेयरिंग द नॉलेज ऑफ द आउटपुट। आपको आउटपुट पे जो आ रहा है उसको पेयर नहीं करना, उसका नॉलेज मुझे पता नहीं है कि आउटपुट क्या आने वाला है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है मुझे डेटा का पैटर्न किस तरीके से है। इट इज़ एन ऑफ्टन यूज्ड व्हेन इज एन लेबल डेटा इज एन अनअवेलेबल। लेबल डेटा यहाँ पे अनअवेलेबल रहता है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रॉ डेटा को लेबल डेटा में कन्वर्ट करना है, इज एन प्रोडक्शन आउटपुट प्रोडक्शन के लिए कन्वर्ट करना है, इज एन अनलेबल्ड डेटा। तो उसको पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेटा का पैटर्न क्या है, उसके बाद लेबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग आता है, अर्थात
द टास्क ऑफ द ग्रुप ऑफ द डेटा पॉइंट्स इनटू द क्लस्टर बेस्ड on similarity without the predefined labels. For example, grouping customer based on the purchasing the behaviors. आपके purchasing behaviors क्या है clustering के अंदर, वो भी अभी उसके अंदर आपको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है. जैसे कि अभी जो ग्रुपिंग द डेटा, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज भी है, आपका पेरीज भी है, और उसके अंदर आपका एप्पल्स भी है. तो इसे ना नॉलेज आपको एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लेबल्ड डेटा के अंदर, रॉ डेटा को. तो उसके बाद ही आप उस एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स क्लासीफाई करना पड़ेगा. कॉमन एल्गोरिथम के मीन्स क्लस्टर एंड हियरार्चिकल क्लस्टर एल्गोरिथम उसके अंदर यूज कर सकता है. नेक्स्ट डायमेंशनल रिडक्शंस. डायमेंशनल रिडक्शंस की यूज करना है. द टास्क इन रिड्यूस द नंबर ऑफ द फैक्टर्स इन द डेटा विच हैज द प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना. मीन्स इट हेल्पिंग टू द मेक द डेटा इज एन मोर मीनिंगफुल मैनेजेबल डेटा हो जाएगा, जिसका हमारे डेटा के लिए या फिर हमारे जो भी एनालिसिस है उसके लिए अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो उसको रिमूव करो. जैसे कि इस डेटा के अंदर देख लो, मुझे क्या करना है, रॉ डेटा के अंदर 3 के ऊपर क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन इसके अंदर नोटबुक भी आ गई, उसका नेचर नहीं है उस नोटबुक का. नोटबुक की जो ना फ्रूटीज अलग हो गए, नोटबुक अलग है, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है मेरे डेटा में. तो जितने भी नोटबुक आए उसको इग्नोर कर दो, प्रिवाइज कर दो उसको, तो मीनिंगफुल डेटा हटा दो. इसको ना डायमेंशन रिडक्शन. अब इससे क्या होगा, आपके डेटा सेट की साइज जो है वो साइज कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. और वो हैंडल करने के लिए, सर मैं हैंडल मीन्स क्लासिफिकेशन या फिर आपको रिग्रेशन करना है या फिर उसका एल्गोरिथम्स यूज करना है, तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा. तो इज ना डायमेंशनल रिडक्शन. इसको डायमेंशनल रिडक्शन. मैनेजेबल डेटा हो जाएगा, इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन द फॉर द ऑफ द अदर एल्गोरिथम्स के लिए उसका इंप्रूव हो जाएगी. रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेजेस और द टेक्स्ट डेटा. आपके इमेज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी खूब बहुत सारी ज़्यादा होती है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लर कर देते हैं. ब्लर करने से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हमें शो किया जाता है, बाकी का जो डेटा है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लर किया जाता है. इसको ना रिड्यूस, उसकी जो रिडक्शन करना है, डायमेंशन जो है डायमेंशन रिडक्शंस करना. नेक्स्ट डायमेंशन रिडक्शन में जैसे कि अब इतना बड़ा बॉक्स है उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको जितने चाहिए उसी के अंदर मैंने उसको रख दिया. इसको डायमेंशनल रिडक्शंस. ओके, कॉमन एल्गोरिथम इसको यूज किए जाते हैं. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसके अंदर हम यूज कर देते हैं. तो ये ना मशीन लर्निंग टेक्निक्स. इस लेक्चर के हमने क्या देख लिया, मशीन लर्निंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, यूज क्या है उसका, वो हमने इस लेक्चर में देख लिया. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक.